कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का, क्लास 10 का, जिसको हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करते हुए चल रहे हैं। और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और आगे के टॉपिक को हम चालू करते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को चालू किया था, जिसके अंदर देखा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ठीक है, और उनका सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे फुलफिल होता है इन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। और ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हो रहा है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल यहाँ पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है और वाटर का ट्रांसपीरेशन हो रहा है। तो यही ऑक्सीजन हम लोग ह्यूमंस और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स बनाते हैं थ्रू द CO2 एंड वाटर। चलिए आगे रीड करते हैं, वो चलते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअल हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The following events occur during this process. अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऐसी क्या-क्या चीज़ें, ऐसे क्या-क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। तो पहला आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या होती है कि एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी, मतलब सनलाइट का, कहाँ पर, यहाँ पे सनलाइट बोल सकते हैं, सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी बात, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर जो कि आपकी लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है केमिकल एनर्जी में, और क्या कर रहा है, वाटर को स्प्लिट कर रहा है, यहाँ पर वाटर को स्प्लिट कर रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है ग्लूकोज, जो कि प्लांट बना रहा है, ठीक है। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the day. अब यहाँ पर क्या है कि ये सारे स्टेप्स हर प्लांट के अंदर इमीडिएटली देखने को नहीं मिलता है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये इमीडिएटली कॉज होता है, ठीक है, ये इमीडिएट स्टेप्स होते हैं। बट अगर हम बात करें डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं और इंटरमीडिएट जो भी आपका रिएक्शन है वो रात में ही परफॉर्म करते हैं, और जो कि एनर्जी वो ऑब्जर्व करते हैं, वो सनलाइट नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द डे टाइम वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल उसका एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को, और रात में ही इनका क्या होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। क्योंकि डेजर्ट एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वाटर लॉस का उनके पास ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसीलिए वो लोग रात में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू करते हैं, ठीक है, और रात को ही इनका स्टोमेटा ओपन रहता है और ड्यूरिंग द डे टाइम पूरा स्टोमेटा इनका क्लोज रहता है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर ये जितने भी तीनों स्टेप्स हैं, ये इनके कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं और रिएक्शन के अंदर किस लिए ये नेसेसरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर पहले डायग्राम देख लेते हैं एक लीफ का, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि और क्या-क्या पार्ट्स होते हैं एक डायग्राम के अंदर लीफ के। चलिए, तो यहाँ पर आप लीफ का ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास लीफ का स्ट्रक्चर है, जिसका ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोल रहे हैं लैमिना, और ये जो आपका बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं मिडरिप, ठीक है। और ये जो आपके स्मॉल स्मॉल जो स्पाइक्स निकले हुए हैं, इसे हम बोलते हैं लीफ, सॉरी वेन्स, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन्स के अंदर जो वेन्स होती हैं, वैसे लीफ के अंदर भी ये वेन्स होती हैं। अब इस मिड रिप के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज मिल जाएंगे, जिसको हम लोग वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। और इस लीफ के अंदर अगर हम देखें, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वैक्सी क्यूटिकल देखने को मिलेगा, और वैक्सी क्यूटिकल के ऊपर आपको अपर एपिडर्मिस की लेयर देखने को मिलेगी,
ठीक है, और यहाँ पर ये रहा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसे अरेंज रहता है आपके लीफ के अंदर, और यहाँ पे कुछ आपको एयर स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ खाली स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये आपका जो आपको दिख रहा है यहाँ पर गार्ड सेल्स दिख रहे हैं, जो कि आपको स्टोमेटा को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द हैवी लॉस ऑफ वाटर। और यहाँ पे ये रहे लोअर एपिडर्मिस। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे कंपोनेंट्स एक लीफ के होते हैं। और आगे चलते हुए अब चलते हैं हम लोग। If you carefully observe a cross-section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast, which contain chlorophyll. अब आपको ये जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर के होते हैं, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, इसके अंदर हमें क्लोरोफिल की इम्पोर्टेंस बताई गई है। ठीक है, क्यों क्लोरोफिल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेजिटेटेड लीव्स। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, मनी प्लांट के लीफ को लिया गया है। की प्लांट इन अ डार्क रूम विद 3 days सो दैट द ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे जो लीव्स होते हैं, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक प्लांट को लेना है आपको, उसको डार्क रूम के अंदर 3 दिन के लिए रखना है, जहाँ पे उसका पूरा सारा स्टार्च क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कुछ प्लांट्स को क्या रखना है आपको, सनलाइट के अंदर रखना है फॉर 6 hours। तो प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इट इन, एंड ट्रेस देम on a sheet of paper. Dip the leaf in a boiling water for a few minutes, and after this, immerse in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in the water bath and heat till alcohol begins to boil. What happens the color of the leaf? What is the color of the solution? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों प्लांट्स को एक प्लांट को 3 दिन जो रखा था डार्क रूम, उसको निकाल लीजिए, और जो 6 hour के लिए रखा था उसको निकाल लीजिए, और उनमें से एक एक लीफ को आपको तोड़ना है, और उसको क्या करना है, अ, अच्छे से मार्क करना है जहाँ पे इनके ग्रीन एरियाज हैं, उनको मार्क करके क्या करना है आपको, बॉयल करना है कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद क्या करना है, एक बीकर में अल्कोहल लेना है, और अल्कोहल के अंदर उसको क्या कर देना, सारे जो भी लीव्स आपने तोड़े हैं उसको उसके अंदर सोक करना है, और उसके बाद वहाँ से निकालने के बाद उसको हीट करना है। ठीक है, फिर जो अल्कोहल जिस पे डिप किया था इन लीव्स के ऊपर, उनको क्या करना है आपको, हीट करना है जब तक अल्कोहल पूरा तरीके से बॉयल ना हो जाए। अब वहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि लीफ का कलर आपको ऑब्जर्व करना है, और सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करना है कि अल्कोहल सॉल्यूशन कैसा हो गया है। नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब वहाँ पे उसके बाद क्या करना है आपको, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर उस लीफ को डिप करना है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि दोनों का कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और जिस जिस एरिया में आपने ग्रीन डॉट मार्क किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, ग्रीन डॉट दिखेगा। और जो प्लांट आपका सनलाइट के प्रेजेंस में था, तो वहाँ पर जितने एरिया के अंदर आपका ग्रीन डॉट है, वहाँ पे ग्रीन ही रहेगा। और अगर आप यहाँ पे देखो दूसरे वाले लीफ की तरफ, जहाँ जिसको हम लोग डार्क रूम में रखा था, वहाँ पर क्या हो गया है कि ब्लू स्पॉट पड़ गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ स्टार्च होता है। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी क्या बताता है कि स्टार्च इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और एक्टिविटी है यहाँ पर 6.2। ठीक है, इसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए इसको आगे देखते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट obtains carbon dioxide. We had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amounts of gaseous exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis, but it is important to note that here the exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. अब यहाँ पर अब क्या देखने वाले हैं कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, और कौन इसको एब्जॉर्ब करता है, और कौन इसका एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं, और यहाँ पर आपको ग्रीन डॉट क्लोरोप्लास्ट का दिख जाएगा, जिसको गार्ड सेल्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे-छोटे स्पोर्स होंगे सरफेस लीफ की सरफेस के ऊपर, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, और यहीं पे आपके गैसेस का एक्सचेंज पूरा कंप्लीट होता है थ्रू दिस स्पोर्स। किस पर्पज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए।
बट इट इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम। अब आपको ये बात भी गौर करना होगा कि स्टेम्स के अंदर और रूट्स और लीव्स के अंदर भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, खाली स्टोमेटल पोर्स के थ्रू एक्सचेंज नहीं होता है गैसेस का। Since the large amount of water can be lost through the stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वाटर का भी क्या करते हैं प्लांट, लॉस करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो हर समय जब भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, तभी वो स्टोमेटल पोर्स को ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जब उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है। जब उनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है तब ये क्या करते हैं, वो पोर्स को क्लोज करके रखते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा होता है उस समय। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। अब ओपनिंग और क्लोजिंग करवाने का काम किसका है, स्टोमेटल पोर्स का, वो है गार्ड सेल। गार्ड सेल ही गवर्न करती है कि कब आपका स्टोमेटल पोर्स ओपन होगा और कब क्लोज होगा। द गार्ड सेल स्वेल वेयर वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open, similarly close if guard cell sinks। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, अगर गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा, ठीक है, वाटर अगर आएगा, तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। और जब क्लोज करना होगा और ये जब फूल जाएगा तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब पानी नहीं आएगा तो ये हो जाएगा श्रिंक, ठीक है, ये श्रिंक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।